बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादाम क्यूरी दुनिया की पहली अजीम साइंसदान खातून की बाबत लिखी हुई किताब का 15वां बाब है। उन्वान है सानिहा अजीम। दोपहर के खाने से फारिग होकर मारी लेबॉर्ट्री चली गई। पैरी को शहर में चंद ज़रूरी काम थे, इसलिए वो दोस्तों से रुखसत होकर होटल से बाहर निकला और शहर का रुख किया। इसे आज के जलसे से अंदाज़ा हो गया था कि यूनिवर्सिटी इसकी पेश करदा तमाम सिफारिशें मंजूर कर लेगी, लिहाजा वो बहुत खुश था। अब बारिश ने ज़ोर पकड़ लिया था। लोगों ने अपनी अपनी छतरियां खोल रखी थीं। सड़क पर मोटरों, ट्रामों और गाड़ियों की कसरत थी। दूसरे बड़े शहरों की तरह पेरिस के इस कदीम इलाके में भी भीड़ भाड़ थी। वो फुटपाथ पर चल रहा था, फिर उसने शायद सड़क को पार करना चाहा होगा। गालिबन उसका पैर फिसला और वो गिरा। सामने पुल से एक भारी वैगन जिसे दो घोड़े खींच रहे थे आ गई और आनन फानन पैरी के ऊपर से गुजर गई। लोग गाड़ी को रोकने के लिए चीखे, मगर तेज रफ्तार घोड़ों को एकदम रोकना दुश्वार था। पैरी का काम तमाम हो चुका था। इसके दिमाग की हड्डियां टूट गई थीं, इसके भेजे की खीलें बिखर गई थीं और बारिश के पानी में खून के दरिया की आमेज़िश हो गई थी। पुलिस ने हुक्काम को इतला दी। ज़रा सी देर में खबर सारबून तक पहुंच गई। वहां कोहराम मच गया। जीन पैरन, पाल एप्पल ये अंदोहनाक खबर देने पैरी के घर पहुंच गए। सिर्फ डॉक्टर क्यूरी के घर पर थे और इन दोनों की वहशतज़दा शक्लें देखकर इन्हें अंदाज़ा हो गया कि खैर नहीं। दिल ने कहा पैरी नहीं रहा। बोले, वार्ड केलर के इस घर के सामने मजमा शुरू हो गया। आज मारी ने ज़िंदगी में पहली बार वक्त मुकर्ररा से पहले लेबॉर्ट्री छोड़ी। इसके दिल में अजीब किस्म की घबराहट थी। इसने अपने मकान के बाहर लोगों को देखा। इनकी परेशान शक्लों ने किसी अलमनाक हादसे की खबर दी। वो ताला खोलकर तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई, जहाँ 3 गमज़दा शक्लें खामोश खड़ी थीं और इनकी आंखों से वो सब कुछ अयां हो गया जिसे अल्फाज अदा नहीं कर सकते। ज़रा सी देर में लाश घर पहुंच गई। डॉक्टर क्यूरी पत्थर की तरह बुत बने खड़े थे। मारी दीवानों की तरह लाश पर निसार हो रही थी। आज 11 बरस की रफ़ाकत का खात्मा हो गया। गुलदान में पैरी के लाए हुए फूल अब तक ताज़ा थे। रिश्तेदारों को इतला दी गई। मारी ने हफ्ता का दिन दफन के लिए मुकर्रर किया। दफन की रस्म बहुत सादा थी। मारी अपने ससुर का हाथ थामे कब्र के पास खड़ी थी। ताबूत कब्र में उतारा गया। वो सब कुछ देखती रही और ज़रा सी देर में पैरी मनो मिट्टी के नीचे सो गया। माँ के लायक बेटे को इसके पहलू में लिटाकर सब वापस आ गए। दरख्त कब्र के ऊपर पत्तियां बखेर रहा था। पैरी की पसंद के फूल इसकी कब्र पर पड़े हुए खिराजे अकीदत पेश कर रहे थे। ये सानिया अजीम इस कदर अचानक था कि लोगों को मुश्किल से यकीन आता था। जैक भी अकेला रह गया था। भाइयों की जोड़ी बिछड़ गई थी।